साय नमः। श्री हनुमत्ये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। प्रभु जहाँ जहाँ ये श्री रामचरित्र मानस सुनी जा रही हो, पढ़ी जा रही हो, भगवान उन सब भक्तों का कल्याण करना। सब आपकी कृपा से हो रहा है। जो सुन रहा है प्रभु उस पर भी आपकी कृपा है, जो सुना रहा है उस पर भी आपकी कृपा है। हे प्रभु, ये सब आपकी माया है जिससे हो वंश हो रहा है। हम सब आपके अधीन हैं। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तरक बड़ाई, भयउ मोह बस तुम्हरी नाई। श्री राम जय जय राम। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तरक बड़ाई, भयउ मोह बस तुम्हरी नाई। श्री राम जय राम। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतरक बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवंश हो गए। व्याकुल गयउ देव ऋषि पाही, कहे सी जो संशय निज मन माही। सुनि नारदाही लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम के माया। सुनु खग प्रबल राम के माया। व्याकुल होकर वे देव ऋषि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़, सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। श्री राम जय राम। जो ज्ञानी न कर चित्त अपहरई, बारी आई विमोह मन करई। जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेते हैं और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत प्रकार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्यंग व्याप गई है। महा मोह उपजाउर तोरे, मिटी न बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पही जाहु खगेसा, सोई करेहु जेहि होई निदेशा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वहीं कीजिएगा। श्री राम जय राम। सीताराम सीताराम। अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। मंगल भवन ये मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। ऐसा कहकर परम सुजान देव ऋषि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बार बार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंचि पहि गयउ, निज संदेह सुनावत भयउ। सुनि बिरंचि राम ही सिरुनावा, समुझि प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उसके अत्यंत प्रेम छा गया। मन महु करई विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमिति प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि नचावा। श्री राम जय राम। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश है। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने
मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। जग अग जगमय जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, ज्ञान जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है, तब मैं ही मायावंश नाचने लगता हूँ। तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी ही जानते हैं। बेनते ये शंकर पही जाहूँ, ताते अनत पूछऊ जनि काहू। तह होई ही तब संशय हानि, चले वो विहंग सुनत विधि बानी। श्री राम जय जय राम, श्री हनुमत ये नमो नमः। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ, और हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। परमातुर विहंग पति आयऊ तब मो पास, जात रहे कुबेर ग्रह रही उमा कैलाश। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिरिम बिहारी। तब बड़ी आतुरता से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, मैं उस समय कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। ते ही मम पद सादर सिरु नावा, पुनि आपन संदेह सुनावा। सुनीता करी बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहे भवानी। श्री राम जय जय राम। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, मिले हो गरुड़ मार्ग में मोही, कवन भांति समु जाओ तो ही। तब ही होई तब सब संशय भंगा, जब बहु काल करिय सत्संगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में ही मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं सब संदेहों का तो तभी नाश हो, जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। श्री राम जय जय राम। सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि ने जो गाई। जेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। श्री राम जय जय राम। और वहाँ सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेक प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित हरि कथा होत जय भाई, पठवऊ तहाँ सुनहु तुम्हें जाई। जाई ही सुनत सकल संदेहा, राम चरण हुई ही अति नेहा। श्री राम जय जय राम। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, मैं तुमको वहाँ भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में प्रेम होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता, और मोह के बिना गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तह रह काग भुसुंडी सुशीला। श्री राम जय जय राम। बिनु प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते।
अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ। उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां परम सुशील काकभूषुंडी जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहु कालीना। राम कथा सो कहि निरंतर सादर, सुनहि विविध विहंग बर। श्री राम जय राम जय जय राम। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री राम जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाई सुनहु तह हरि गुण भूरी, होई ही मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते ही सब कहा बुझाही, चले वो हरसि मम पद सिरुनाई। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमा न में समझावा, रघुपति कृपा मरमु में पावा। होई ही कीन कबहु अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसीलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निदान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। श्री राम जय जय राम। कछुते ही ते पुनि में नहीं राखा, समुझई खग ही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। श्री राम जय जय राम। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोहले। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खता वंश घमंड किया करते हैं। शिव बिरंची कहु मोहई, को है बपुरा आन। अस जिय जानी भजही मुनि, मायापति भगवान। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है जी। मैं ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयऊ गरुड़ जह बसई भुसुंडा, मतिया कुंठ हरि भगति अखंडा। देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। श्री राम जय जय राम। गरुड़ जी वहां गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषुंडी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह सोच जाता रहा। करी तड़ाग मज्जन जल पाना, बट तर गयऊ हृदय हर साना। वृद्ध विहंग तह आए, सुने राम के चरित सुहाए। श्री राम जय जय राम। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयऊ खगनाहा। आवत देखी सकल खग राजा, हर्षेउ बायस सहित समाजा। श्री राम
जय जय राम। भुसुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां आ जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को जाते आते देखकर काकभुसुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति करन कीना, स्वागत पूछी सुवासन दीना। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले कागा। श्री राम जय जय राम। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभुसुंडी जी मधुर वचन बोले। नाथ करतारत भयो में, तब दर्शन खगराज। आय सुदेहु सो करो, अब प्रभु आयहु के ही काज। हे नाथ हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं वही करूँगा। श्री राम जय जय राम। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हो? सदा करतारत रूप तुम्हें, कह मृदु बचन खगेश। जेहि के स्तुति सादर निज मुख की न। महेश पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप है, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने मुख से की है। सुनहु तात जेहि कारण आयऊ, सो सब भयऊ दरस तब पायऊ। देखी परम पावन तब आश्रम गयऊ, मोह सन से नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिनवहु प्रभु तो ही। हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयऊ तासु मन परमे उछा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सी बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। श्री राम जय जय राम। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित कही विविधि विधि, मन में परम उछाह। ऋषि आगवन कहे सी पुनि, श्री रघुवीर विवाह। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा।
पुरबासी नह कर बिरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर राम जी के राज्य अभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ के वचन से राज रस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगरवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत में कहा। विपिन गवन केवटे अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। श्री राम जी का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतर कर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन, और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सजीवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहु बरना। करी नृप क्रिया संग पुरबासी, भरत गए जय प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का स्मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर वासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, ले पादुका अवधपुर आए। भरत रहनी सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। श्री राम जय राम जय जय राम। फिर रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत्र की नीच करनी, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलन वर्णन किया। कही विराध बद जेहि विधि, देहत जी सरभंग। बरनी सुति छन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्ति सतसंग। जिस प्रकार विराध का वध हुआ, सरभंग जी ने शरीर त्याग दिया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृत्तांत कहा। कही दंडक बन पावन ताई, गीत मैत्री पुनि तेहि गाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा, भंजी सकल मुनि नह की त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुसुंडी जी ने गृधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपन काजिमि कीन कुरूपा। खर दूषण बद बहुरी बखाना, जिमि सब मरमु दसानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और सुपनखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खर दूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह सब बखान कर कहा। 10 कंदर मारीच बत कही, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु गीत क्रिया जिमि कीनी, बधी कमंद सब रही गति दीनी। बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी। तो और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए और यह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग।
पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग। और फिर नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। कपि तिलक करी प्रभु कृत शैल पर बरसन बास वर्णन बरसा शरद अरु राम रोष कपि त्रास। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने परवर्षण पर्वत पर निवास किया तथा वहां वर्षा और शरद का वर्णन। श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष, सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जेहि विधि कपिपति की से पठाए सीता खोज सकल दिशि धाए। विभर प्रवेश की न जेहि भांति कपि न बहुरी मिला संपाति। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा वे सीता जी की खोज में, जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह सब कथा कही। सुनी सब कथा समीर कुमारा नागत भय उपयोधी अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीना पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीना। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए और फिर उन्होंने हनुमान जी जैसे लंका में प्रवेश किया, फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सब कहा। बन उजारी रावण ही प्रबोधी पुरदही नागे बहुरी पयोधी। आए कपि सब जय रघुराई बेदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांगा, जिस प्रकार सब वानर वहां आए सब, और जहाँ रघुनाथ जी थे वो आकर जानकी जी की कुशल सुनाई। सैन्य समेत जथा रघुबीरा उतरे जाई बार निधि तीरा। मिला विभीषण जेहि विधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई। जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी जाकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। सेतु बांधी कपिसेन जिमी उतरी सागर पार। गए बसीठी वीर बर जेहि विधि बाली कुमार। निशिचर कीस लड़ाई बर निशि विविध प्रकार। कुंभकर्ण गणनाद कर बल पौरुष संघार। निशिचर निकर मरण विधि नाना रघुपति रावण समर बखाना। रावण बद मंदोदरी शोका राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूह का मरण, श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहा। सीता रघुपति मिलन बहोरी सुर न कीन स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिनह समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और रघुनाथ जी का मिलाप कहा, जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह सब सुनाया। जेहि विधि राम नगर निज आए बायस बिसद चरित सब गाए। कैसी बहुरी राम अभिषेका पुर बरनत नृपनीत अनेकापुर बरनत नृपनीति अनेका। श्री राम जय जय राम। कथा समस्त भूसुंड बखानी जो मैं तुम्हें सन कही भवानी। सुनी सब राम कथा खगनाहा कहत बचन मन परम उछाहा। गये मोर संदेह सुनेऊ सकल रघुपति चरित। भयऊ राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक। मोहि भयऊ अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरखी। चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन। श्री राम जय जय राम।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु हनुमान जी की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं हनुमान जी मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सुनते हैं श्री रामचरित्र हनुमान जी मेरा नाम हो रहा है। हनुमान जी की कृपा से सब काम हो रहा है। हनुमान जी की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम जी की कृपा से सब काम हो रहा है। मंगल के करने वाले, मंगल को हरने वाले, सब भक्तों के मन के प्यारे, हनुमान जी सबके दुलारे, प्रभु उद्धार कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। जिस पर हनुमान जी की कृपा होगी वही इसे सुनेगा, जिस पर उनकी कृपा होगी वही इसे पढ़ेगा, अन्यथा इसे न कोई सुन सकता और न कोई पढ़ सकता। ये सब प्रभु की कृपा है, सब भगवान निस्वार्थ भाव से चल रहा है, सब सुन रहे हैं, सब सुना रहे हैं। भगवान जहाँ जहाँ आपकी कृपा होगी वहीं सब मंगल ही मंगल होगा। सब भक्तों का कल्याण करना, सुख शांति समृद्धि सब बनी रहे। प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, भगवान यही आपसे प्रार्थना है। ओम श्री हनुमतिये नमः, श्री हनुमतिये नमः, श्री हनुमतिये नमः। मंगल हो भगवान, शुभ हो।